हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसीज निकल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल 5,846 पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें क्या डिटेल्स हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, एज लिमिट क्या है, फिजिकल किस तरीके से होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये काफी अच्छी खबर है, खुशखबरी है। लास्ट डेट इसके लिए है 9 सितंबर। तो अगर आपको सभी जानकारियों से अवगत होना है, सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। सब कुछ एक एक करके मैं समझाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। मेरे चैनल पे काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग काफी डिमोटिवेटेड होंगे अभी, लेकिन एक चीज बोलूं आप लोगों से कि ये जो कोविड-19 हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, ये एक सीखने वाली चीज है इससे कि दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आज है तो आपके पास कल भी हो। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे कोई और है, और चाहे कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए किसी भी चीज को ये सोच के आगे मत जाने दो, यानी कि अगर आपके पास मौका है तो उसको उसी टाइम पे करो, ना कि फिर सोच लो कि चलो आगे तो काफी सारे मौके मिलेंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये गलती की होगी पिछली वैकेंसीज में कि चलो ना यार, नेक्स्ट वैकेंसी में देख लेंगे, अभी तो है चांस हमारे पास। देखो अभी कितना सोचना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा टेंशन है आप लोगों को। तो ये चीज है, इसीलिए किसी भी टाइम को जाने मत दो। छोटी सी छोटी चीज को भी उसके टाइम पे ही करोगे तो बेटर रहेगा, और ये हम सभी के लिए जरूरी है। तो ये एक आंख खोलने वाली चीज है, समझदारी लाने वाली चीज है। ये चीजें हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन काफी कुछ सिखा करके इस बार जाएगा ये कोरोना वायरस। चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे और चलते हैं नोटिफिकेशन पे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से। यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग जो है उसके तरफ से भारत सरकार द्वारा। और यहाँ नीचे चलते हैं हम, नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज से, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2020 तक चलेगी। आप आज से शुरू कर सकते हैं अप्लाई करना, और लास्ट डेट आपको मिलेगी 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद अब लास्ट डेट की बात की जाए रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए, तो वो है 7 सितंबर को 11:30 बजे रात को। कितने टाइम में? 11:30 बजे रात को। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, लास्ट डेट फी पेमेंट के लिए है 9 सितंबर को 11:30 बजे रात तक। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ये है 11/9/2020 तक 11:30 बजे रात तक। ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो है 14 सितंबर 2020 तक। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम जो होगा वो CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, या फिर CBT बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये कब होगा? 27 नवंबर 2020 से लेकर के 14 दिसंबर 2020 तक। तो जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस की जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज अच्छी हो सकती है कि अगर 27 नवंबर से एग्जामिनेशन हो सकते हैं इसके लिए, तो जरूर वो लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनको एक साल में 2 वैकेंसीज देनी है। तो जरूर कुछ अच्छा होगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा जो है अपने अंदर धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। चलिए, तो ये 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक एग्जामिनेशन चलने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो वीमेन कैंडिडेट्स के लिए भी है, इनकरेज किया जा रहा है उन्हें। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या है? द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस।
ठीक है, ये एसएससी बेस्ड वैकेंसीज हैं और ये दिल्ली पुलिस के तरफ से हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि जो हमारे देश में एग्जामिनेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, वो होता है हिंदी और इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल होता है सबसे ज्यादा चलने वाली भाषाओं में, तो हिंदी और इंग्लिश में ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, दोनों लैंग्वेज मौजूद होंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद है फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पीई एंड एमटी विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। अब यहां पे देखिए, आपका जो फिजिकल होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा वो क्या होगा, वो शेड्यूल किया जाएगा किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, और कंडक्ट भी दिल्ली पुलिस ही कराएगी, कहां पे, दिल्ली में ही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर और भी जानकारी है जो कि आप खुद देख लेना, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। पे स्केल के बारे में बताया गया है, पे लेवल 3 का होगा और 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक की सैलरी हो सकती है। अब हम वैकेंसीज डिटेल की बात करते हैं, तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज। तो यहां पे देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है, सीरियल नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं। अब चलिए देख लेते हैं, यहां पे कांस्टेबल के लिए है, मेल के लिए। अब यहां देखिए, जनरल के लिए 1681 पोस्ट हैं, किसमें, कांस्टेबल मेल में। अब यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 343, ओबीसी के लिए 662, एससी के लिए 590 और एसटी के लिए 157 पोस्ट है टोटल। और टोटल कितना हो जाता है, 3433, यानी कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए यहां पे आपके कितने हैं, 3433 पोस्ट है। आगे अब नीचे बढ़ते हैं, तो कांस्टेबल मेल और यहां पे एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 19 एंड ST 15, यहां पे 94 है जनरल के लिए, 19 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 है ओबीसी के लिए, SC के लिए 52 एंड ST के लिए 24, टोटल है 226 वैकेंसीज। अब नीचे आते हैं तो कांस्टेबल मेल, अब ये क्या है, एक्स सर्विसमैन कमांडो पारा 3.2। तो दोस्तों इसमें जनरल के लिए 93 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 27 और टोटल 243, टोटल 243 वैकेंसीज है इसके अंदर। अब नीचे चलते हैं, कांस्टेबल फीमेल की बात करते हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है और इसमें काफी अच्छी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले जनरल के लिए तो 933, उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 202, ओबीसी के लिए 387, एससी के लिए 328 और एसटी के लिए 94, टोटल है 1944, यानी कि फीमेल के लिए कांस्टेबल के लिए टोटल 1944 वैकेंसीज है। अब टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं अलग अलग करके, तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल के लिए टोटल वैकेंसीज है 2801, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल वैकेंसीज है 583, ओबीसी के लिए टोटल वैकेंसीज है 1133, एससी के लिए टोटल वैकेंसीज है 1037 और एसटी के लिए टोटल है 302। टोटल वैकेंसीज की बात करें यानी कुल वैकेंसीज सभी को मिला करके तो 5846 वैकेंसीज इसमें है, लगभग 6000 के आसपास। तो इतनी वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और अगर आप में दम होगा तो आप जरूर ये जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप की। तो ये आप इंडिया के होने चाहिए, ये तो बिल्कुल मस्ट है। और एज लिमिट, अब देखिए एज लिमिट है 18 से 25 साल एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1/7/2020 को आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे आगे है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1995 एंड लेटर देन 1/7/2002, यानी कि 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। तो यहां पे अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में। कैटेगरीज हैं, उसके बाद हमारा है एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड दी अपर एज। SC ST सबसे पहले है, इसमें 5 साल की छूट आप लोगों को मिलेगी। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी अब आप 18 से 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST हैं तो 18 से 30 तक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ
distinction who have represented a state all the national level or the country at international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online application। तो इनको क्या होगा, 5 साल का मिलेगा किन्हें, स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, लिस्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स एट एन ईजियर 8 यानी 8 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Sports person of the distinction who have represented a state at the national level or the country at international level in sports during preceding 3 years for the closing date of receipt of online application। सेम चीज है लेकिन इसमें SC ST है, तो SC ST वालों को 10 साल अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो। उसके बाद डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के तो आपको 40 साल तक मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं दिल्ली पुलिस में तो 43 इयर्स, डिपार्टमेंट SC ST से तो 45 इयर्स, सन एंड डाउटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस तो आपको 29 साल तक दी जाएगी छूट। एक्स सर्विसमैन UR-EWS यानी कि जनरल और EWS के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट, 3 साल की। अब यहां नीचे चलते हैं। एक सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल, 3 साल प्लस 3 साल। एक सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल, 3 साल प्लस 5 साल। ठीक है, और जो लोग भी विडोज हैं यानी विधवास हैं, डाइवर्स हैं, जुडिशियली सेपरेटेड हैं, विमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, उन लोगों को 5 साल। यानी कि अगर आप लड़की हैं और आप क्या है विधवा हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है और आपने शादी नहीं की है, रीमैरिड नहीं की है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी यहां पे देखने को। ठीक है, और बाकी चीजें क्या है देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए 100 रुपीज पे करना होगा और बाकी जो SC ST हैं और जो भी लोग फीमेल हैं उन लोगों को कोई भी फी नहीं देनी होगी। यहां पे सेंटर्स भी दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर SSC रीजन एंड स्टेट्स यूटीज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रीजन, एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस, वेबसाइट, सब कुछ यहां पे दिया गया है। आप आकर के चेक कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अगर पूरा दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। यहां पे आपके लिए अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कॉन्टेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए में आपका होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। उसके बाद पार्ट बी में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर etc। ये कितने होंगे, 10 नंबर के ये सवाल होंगे। 15 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, दोनों मिलाकर के 25 हो गया। रीजनिंग आपके 25 नंबर के होंगे, 25 सवाल। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आपके पास होंगे 50 मार्क्स के और 50 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करें आप कैसे तैयारी करेंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल ले लेता हूं। आपको क्या करना है, मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जीके स्क्वाड, वहां जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। वहां पे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप रीजनिंग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी कुछ कुछ करवाने की कोशिश करूंगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा और ये सब चीजें हो जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आराम से, YouTube और सेल्फ स्टडी के माध्यम से। 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। काफी टाइम मिल रहा है, काफी अच्छा टाइम है ये। अब यहां पे देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दी क्वेश्चंस। तो यहां पे आपका जो एग्जाम होगा उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक गलत उत्तर देते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। जितने गलत उत्तर उतने 0.25 मार्क्स कटेंगे। इस तरीके से आपका है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सब कुछ अलग अलग डिस्कस करके दिया गया है, आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल इंडोरेंस की बात करते हैं तो यहां पे देखिए, अप टू 30 ईयर्स रेस होगी 6 मिनट्स के लिए जो लोग 30 साल तक के हैं, और लॉन्ग जंप होगी उनकी 14 फीट की, हाई जंप होगी
3 फीट 9 इंच की। उसके बाद अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हैं तो 7 मिनट आपको मिलेंगे 1600 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप 13 फीट और आपकी हाई जंप 3.6 फीट, ये बोल सकते हैं। उसके बाद एवॉव 40 ईयर्स से ज्यादा के लोगों को 8 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए, और लॉन्ग जंप उनकी 12 फीट ही होगी, और ये 3-3 ही होने वाली है। तो इस तरीके से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब फिजिकल मेजरमेंट में आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेबल भी है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किन किन लोगों को मिलेगा। एसटी कैंडिडेट्स को भी मिलेगा, ठीक है। बाकी लोगों को भी मिलने वाला है। 81 सेंटीमीटर की यहाँ पे चेस्ट रखी गई है, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक की हैं आप तो 8 मिनट का टाइम आपको मिलेगा 1600 मीटर के लिए। 10 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा, 3 फीट आपको हाई जंप। अगर आप 30 से 40 फीट की हैं, महिला हैं, तो 9 मिनट मिलेगा 1600 मीटर के लिए। 9 फीट आपको लॉन्ग जंप और 2.9 फीट आपको हाई जंप लगाना होगा। एबव 40 ईयर्स हैं तो आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए, और लॉन्ग जंप 8 होंगे आपके 8 फीट, और 2.6 फीट हाई जंप होगा। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ दिया गया है। मिनिमम हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। आप आकर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज ही से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीजें भी बताई गई है, और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं वो सब दिया गया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद ही अच्छे से आप अप्लाई करना इसके लिए मैंने सब कुछ लगभग बता दिया, जो भी चीजें आपको बतानी जरूरी थी। और कुछ इसमें है नहीं, और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग जरूर बताना जो भी चीजें आपको बतानी हो अप्लाई करने के लिए, कि कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी आपके लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।